जो पहले आ गए वो मस्जिद में आ गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। तो ये कह के हिसाब किया गया इमामों का कि इमाम साहब ने अपने करीबी लोगों को पहले बुला करके नमाज पढ़ा दी, जुमे की या ईद की नमाज बुला करके पढ़ा दी। कितने इमामों के हिसाब कर दिए गए। मेरे सामने आज भी बात है, मैं तुम चलो बरेली शरीफ में तुम्हें दिखा सकता हूँ। कितने इमामों ने बेचारों ने मस्जिद छोड़ करके कारोबार शुरू किए लेकिन कामयाब ना हो सके। आज मेरी कौम की हालत, मेरी कौम ने अपने इमामों की, अपने पेशवा की वो हालत कर दी है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने पेशवा की ताजीम करना भूल जाती है, जो कौम अपने अकाबिर का अदब व एहतराम भूल जाती है, उस कौम का नाम जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज ये मदरसे तुम क्या समझ रहे हो? ये मदरसे इस्लाम का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा, कोई मुसल्ले पे खड़ा होने वाला तक नहीं मिलेगा। इसलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी हुई है। क्यों ना इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। ना यहाँ से हाफिजे कुरान पैदा होंगे, ना इस कौम को जो है वो अजीम सिपाही मिलेंगे। तुम तारीख उठा करके देख लो, ये मदरसा वो जगह है जहाँ जहाँ से मदरसे बंद हुए, इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। जहाँ जहाँ मदरसों में ताले लगे, वहाँ वहाँ से इस्लाम तक कमजोर होता चला गया। देखो जब देखो गरनाता स्पेन की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला ने फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल दिए, क्यों? क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ गए थे। कोई खानदान के नाम पे लड़ा, कोई बिरादरी के नाम पे लड़ा, कोई अपनी बिरादरी के नाम पे, कोई दौलत के नाम पे। जब आपस में इख्तिलाफ हुआ तब मुसलमानों पे फर्डिनेंड ने हमला किया। अबू अब्दुल्ला बादशाह जो है वो उसकी ताब ना ला सका, उसने मुआहिदा कर लिया और फर्डिनेंड ने उसके बाद में पूरे स्पेन गरनाता पे कब्जा कर लिया। तब अबू अब्दुल्ला ने आखिरी खुतबा पहाड़ी पे चढ़ के दिया था, ऐ मेरी कौम में तेरा गुनहगार हूँ, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। आज के बाद तुम अपने बेटे को नहीं देखोगे। उसके बाद पहाड़ियों में चला गया, रूपोश हो गया। फर्डिनेंड ने सबसे पहले मदरसे बंद कराए, खानकाहें बंद कराई, खानकाहें और मसाजिद बंद कराई। कई साल तक वहां पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक नहीं था। इसलिए अपनी कीमती पैसे को इन मदारिस में खर्च करो। अभी मैंने देखा चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके ये मुस्लिम कौम उस फिल्म को देखने के लिए गई। अफसोस होता है इस कौम पर कि जब इनकी अमीरी देखना हो तो इनकी ब्याह शादियों को देख लो, जब इनकी अमीरी देखना हो तो इनके गुनाहों के शौक को देख लो, और जब इनकी गरीबी देखना हो तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ये मदरसे वो जगह है जहां से तुम्हें इस्लाम के सिपाही मिलते हैं। देख लो तारीख उठा के, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया तो कौन था जो इस देश को आजाद कराने की आवाज उठाता? इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके, मदरसे की दाल रोटी खा करके, दिल में इश्क़े रसूल पैदा करके वो शख्सियत खड़ी हुई जिसे दुनिया वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानते हैं। इसी मदरसे के पढ़े हुए और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर से ईंटें निकाल दो दीवार से, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसी मदरसे की देन है। एक साहब मुझसे बोले, मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद कर देनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा मदरसों में कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है मदरसे बंद कर दिए जाए, मेरी एक बात सुनो। बोले बताओ। मैंने कहा जब तुम्हारा इंतकाल हो तो मरने से पहले ये वसीयत करके जाना कि मेरे जनाजे की नमाज फला वकील साहब या इंजीनियर साहब पढ़ाए। बोले मौलाना कैसी बात करते हो, वो कैसे पढ़ाएंगे? जब मुझे जनाजे की नमाज याद नहीं तो उन्हें कहां से याद होगी? मैंने कहा जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुर्दे ऐसे ही रखे रह जाएंगे। कफन कितना कटना चाहिए, मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने दिए जाते हैं, कोई बताने वाला तक नहीं मिलेगा। क्या बात है। आज जिन उलमा को तौहीद की निगाहों से देखा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान यही मदरसे का प्रोडक्ट देता है।
और जब इंतकाल हो जाए तो मुसल्ले पे खड़ा होने वाला भी मदरसे का ही प्रोडक्ट होता है। अरे जो मदरसा छोड़ करके कॉलेज की तरफ जाते हैं वो सलमान रुश्दी बन जाते हैं। जो मदरसा छोड़ करके कॉलेज की तरफ जाती है वो तस्लीमा नसरीन बन जाती है। और जो मदरसे में जाता है वो अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आज़म बन जाता है। अरे दूर क्यों जाते हो? जो मदरसा जाता है वो वक्त का गौसे आज़म बन जाता है। जो मदरसा जाता है वो गरीब नवाज बन जाता है। जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म आला हजरत बन जाता है। जब वालिद ने कहा कि बेटा स्कूल पढ़ने जाना है तो बेटे ने कहा मुझे कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, बल्कि मुझे मदरसा जाना है। और मदरसा सुबहानिया में पहुंचे। उसके बाद अजमेर की सरजमीन पर अल्लामा सदरुल शरिया अमजद अली की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर के कुरान पढ़ा। उसके बाद में अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के यहाँ मदरसे के अंदर जो शख्सियत पहुंची, उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया रईस आज़म उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत उर्से सैयद हबीबुल्लाह शाह अली रहमा रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कमी थी मुजाहिदे मिल्लत के पास? क्या दौलत की कमी थी? क्या सरमाए की कमी थी? आज भी उनका बनाया हुआ मकान देख लो। रईस आज़म उड़ीसा थे, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कहा मैं दुनिया में रईसी करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कुरान को सीने में बसा करके इस्लाम की खिदमत करने के लिए। सुभान अल्लाह। और इतना याद रखना, जो नमाजें छोड़ के मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो जुआ खेल के मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो चोरी करके मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो अय्याशी करके मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो जिना करके जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है। और जो कुरान पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते रहते हैं। जो दीन का परचम उठा करके इस दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। आज किस तरह मसरूफियत का दौर है, किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आज देखो, अगर इंतकाल हो जाए तो आदमी उसी वक्त आता है जब जनाजे की नमाज तैयार होगी, और जब शादी हो आदमी उसी वक्त पहुंचता है जब खाना तैयार होता है। मैंने पूछा पहले क्यों नहीं आए? बोले मौलाना कारोबार चल रहा है, मेरी दुकानें चल रही है, मैं काम छोड़ के नहीं आ सकता। हजरात मैंने कहा इतना अजीज है तो इसके लिए पहले आ जाते। बोले वक्त नहीं है, लेकिन क्या वजह है? हुजूर सैयद हबीबुल्लाह की मोहब्बत में आप रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ पर जाग रहे हो। ये वजह क्या है? वजह यही है कि जो दुनिया में रह करके गुनाह के काम करके जाता है उसको कोई याद नहीं करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है लोग उसको याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शिरकत करें माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना मुमताज हो जाता है। अरे ये कुरान पढ़ने वाले ही तो हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया याद कर रही है। तुमने क्या समझा? आपसे मैं पूछूं एक बात, ये जितनी यूनिवर्सिटी है इनकी उम्रें कितनी है? कितनी उम्रें हैं इनकी यूनिवर्सिटी की? हजरत तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो 500 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, 500 साल से नीचे है। एक यूनिवर्सिटी थी, वो भी पहले मदरसा था, जामिया अजहर, वो भी पहले मदरसा था, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब इख्तियार की है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है ना। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। मैं कुरान बताना चाहता हूँ, कुरान है क्या?
अरे जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई इंजीनियर नहीं, लेकिन उस वक्त में भी ताजमहल बन रहा था, उस वक्त में भी कुतुब मीनार बन रहा था, उस वक्त में भी दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी। किसने नक्शा पास किया? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ये मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके एक कुरान पढ़ने वाले की देन है, जिस पे आज पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है। सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। जिद पे घर आ जाए तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। समझे? ये कुरान पढ़ने वाले की देन है। आओ मैं आपको बताता हूँ, कुरान में हर चीज का बयान है, लेकिन हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं, हम कुरान की तालीम से हटते जा रहे हैं। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया तो वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चा पहले हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, फिर उसके बाद बनाओ तो वो कामयाब है। वरना जिसकी तालीम पे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बाप ने जिसकी तालीम पे इतना पैसा खर्च किया, इंतकाल का वक्त आया, उसने कहा बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, जरा सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। वो कहता है अब्बा मुझे ये भी नहीं पता कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। तो बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा है। हाय अफसोस, काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम में न डाला होता, काश मैंने तुझे हाफिज़े कुरान बनाया होता, आलिमे दीन बनाया होता, तो मेरी नज़ा में जो सख्ती हो रही है, तू मेरे सरहाने बैठ करके यासीन की तिलावत कर रहा होता तो मेरी नज़ा में आसानी हो जाती। हज़रात अब उसका इंतकाल हो गया तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि कफन कितना दिया जाता है, मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने कपड़े दिए जाते हैं, कफन जो है फर्ज़े किफ़ाया क्या है, कफन वाजिब क्या है, ये भी उसको नहीं पता है। हज़रात बताना मकसद ये है कि जब जनाजे की नमाज का वक्त आया तो इमाम साहब खड़े होकर पूछ रहे हैं बस भाई इजाजत दो मैं नमाज पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। तो पीछे से आवाज आती है, सर पे छोटा सा रुमाल रख के तीनों बेटे एक तरफ खड़े होकर कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो जो चारपाई में जिसका जिस्म पड़ा हुआ है, सीना तान के चौराहे पे कहता था मौलाना जितने पैसे तुम एक साल में कमाते हो, मेरा एक बेटा एक महीने में पैसे कमा करके लाता है। अब उसकी चीखें कोई नहीं सुन रहा है, अब उसके जनाजे की चारपाई में अब और उसका जिस्म पड़ा हुआ है और रूह पुकार पुकार के कह रही थी अरे जालिम, काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम न दी होती, बल्कि तेरी घुट्टी में मदीने वाले मुस्तफा का कुरान दिया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, मुसल्ले पे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसीलिए कहता हूँ बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनना, पहले दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, पहले अपने मजहब की तालीम दो अपने बच्चों को। कुरान में हर चीज का बयान है। आओ पलट के इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है मैंने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा, लेकिन मुझे बताइए सीधी चाल का जिक्र मिल गया, उल्टी का नहीं मिला। अब उलमा की तवज्जो, फरमाया सीधी चाल का जिक्र कौन सी आयत में मिला? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। सितारे जो आसमान में चलते हैं ना, कभी देखना आंगन में लेटे हो या छत पे लेटे हो तो गौर से देखना, सितारे चलते हुए मिलेंगे आपको। कुछ उधर से आते हैं, कुछ इधर से जाते हैं ना। तो सितारे दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में, दूसरे नेगेटिव अंदाज में, एक मुस्बत अंदाज, दूसरा मनफी अंदाज, एक सीधी चाल, दूसरे उल्टी चाल। तो वो कहता है गैर मुस्लिम के सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। अब आप बताइए। तो इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तब मैं बताऊं। पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके?
अब देखो ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मौलाना इरशाद साहब मुबारक भाई। अब थोड़ी इल्मी बात है। इमाम गजाली ने फरमाया कि तूने कौन सी आयत में पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ की आयत है। हर चीज आसमान में तैर रही है। क्या है? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिलाकर के क्या हुआ? कुल। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिलाकर के हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम और तीसरा हर्फ काफ, मिला के हो गया फलक। ईमान ताजा हो जाएगा अगर आप बात समझ गए। ये उलमा नवाजेंगे दुआओं से। इमाम गजाली ने फरमाया, समझ गया? बोला हाँ। फरमाया अब इसको उल्टा पढ़, उल्टा पढ़, कुल्लुन फी फलक को अब उल्टा पढ़ो। अब फलक में आखिरी हर्फ क्या है? काफ, और बीच वाला हर्फ क्या है? लाम, मिला करके क्या हो गया? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब इधर फी का बचा फा और उधर लफ्ज था कुल, कुल का आखिरी हर्फ लाम था। अब देखे इधर फी का फा और कुल का लाम और आखिरी हर्फ हुआ का, मिला के हो गया फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे भी कुल्लुन फी फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल का जिक्र है, उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, समझ गए? हर चीज कुरान में है, मगर इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। अब आपके ईमान में और ताजगी पैदा हो जाएगी। अब सुनो, 1969 के अंदर, कितने? 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे। एडन, एल्ड्रन, कॉलिन बुश हजरात, 3 लोग चांद पर गए थे। क्या इसका जिक्र भी कुरान में आया है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और ये 1969 में गए, अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो क्या इसका जिक्र कुरान में आया? कभी सोचा? वो तो अब गए। कुरान 1450 साल पहले ऐलान कर रहा है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की सल्तनत पाओगे। हज़रात गिरामी, तो 3 लोग चांद पर गए थे। और अभी हालिया चंद दिनों पहले सुनीता विलियम गई थी, जो चांद पर गई थी, स्पेस पर गई थी। उसने जाकर के ऐलान किया था, अमेरिका ने वो पूरी सीडी आकर के छुपा दी, मीडिया के सामने वो सीडी नहीं आने दी। उसने आकर के ऐलान किया था कि जब मैं पहुंची तो मैंने जमीन की तरफ झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था। सिर्फ 2 जगह से रोशनी आ रही थी, एक खानाए काबा से आ रही थी और दूसरी मदीना मुनव्वरा से आ रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। ये हमारा मजहब है, ये हमारा कुरान है। 1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ है। हज़रात, आज दुनिया की किताबें आप देख लीजिए, चाहे अभी आपको बताता हूँ, मैं किसी किताब को अपमान के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। 4 वेद है, 18 पुराण है और उसी में गीता, रामायण वगैरह भी आती है, और भी किताबें हैं। लेकिन आप सारी किताबों का सर्वे कीजिए तो आपको वो किताबें जो है आज भी संस्कृत में ही मिलेंगी। बहुत मिला तो उनका अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन कुरान की शान देखो, कुरान की अजमत देखो, कुरान की रिफात देखो। चाइनीज में भी कुरान आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी कुरान आपको मिल जाएगा, और आप देखिए हिंदी में भी कुरान आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ लैंग्वेज गिनाना मकसद नहीं है, बल्कि बताना मकसद ये है कि चाइना की जरूरत भी मेरा कुरान है, अमेरिका की जरूरत भी मेरा कुरान है, अफ्रीका की जरूरत भी मेरा कुरान है, सारी दुनिया की जरूरत मेरा कुरान है। और मेरे कुरान की शान ये है, और किताबों को आप देख लो, वो हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ
है मदीने में जब कुरान नाजिल हुआ तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं, मीडिया का जमाना नहीं, सैटेलाइट का जमाना नहीं, अखबार का जमाना नहीं, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो ईमान ताजा हो जाएगा। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है, उलमा की तवज्जो। कुरान जवाब देता है, इंटरनेट के जरिए नहीं फैला हूँ, मीडिया के जरिए नहीं फैला हूँ, सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला हूँ, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए। शिरकत कर ले माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह क्या बात है। कुरान हुफ़ाज़े किराम के जरिए फैला है। सिराज भाई ने 10 मिनट का टाइम मांगा था, 1 घंटा हो गया शायद। अल्लाह, जो वक्त दिया गया था मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया शायद, और लोगों का भी ख्याल कर रहा है मुझे। बहुत अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए कुरान, हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए आज जमाने में हम रुसवा हो गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तो कुरान पढ़ो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, खुद भी अच्छे काम करो, औलाद को भी अच्छे काम करने के लिए कहो। तो कुरान जो फैला है ये हुफ़ाज़े किराम के जरिए फैला है। रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। लहाफ़िज़ून का तसव्वुर बता रहा है कि हुफ़ाज़ के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। और आपको मैं बता दूं, दुनिया की सारी मशीनों पे आप पाबंदी लगवा दें। तवज्जो दे आप मेरी तरफ, जितनी मशीनें हैं प्रिंट करने की, किताबें छापने की, सब बंद करा दीजिए, ठीक है? कागज पे पाबंदी लगवा दीजिए। और जितने कुरान पाक पूरी दुनिया में है, इज्जत के साथ उठा करके आप उसको एक जगह रख दीजिए और रूम को लॉक कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, ठीक है? अब उसके बाद आप कहिए क्या कोई ऐसा है कि जैसा कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ था वैसा आज हमको कोई पढ़ के सुना दे? तो बरेली जाने की जरूरत रही है, इसी धामनगर में हजारों हुफ़ाज़े किराम तुम्हारे सामने आके कहेंगे कि हम सुना सकते हैं। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान का एजाज़ है। कुरान वो अल्लाह की किताब, इसमें हर